12वीं शताब्दी में बने ज़्यादातर मंदिर शिल्प और नक्काशी की अनुपम मिसाल है। इन मंदिरों की निर्माण दक्षता और मानव कल्पना की उड़ान को देखकर तो बड़े बड़े कला विशेषज्ञ भी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। कर्नाटक के जंगल चंदन के वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है। चंदन के पेड़ों पर तो सांप लिपटे रहते हैं। वहां जाने में डर नहीं लगता। नन्हे कौस्तुभ ने आश्चर्य से पूछा। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए सरोजा जी ने कहा, यह सब कहीं सुनी बातें हैं। चंदन के जंगलों में हाथी, चीते और हिरण देखे जा सकते हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित शिव समुद्र द्वीप पहाड़ियों, घाटियों और घने जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बैलाडीला, डोनामलाई और पन्ना की लौह अयस्क की खानों के बारे में तुम जानते ही होंगे। भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर विश्वेश्वरैया के सौंदर्य प्रेम, शिल्प और तकनीक की अद्भुत मिसाल कृष्णराज सागर बांध के पास बने वृंदावन उद्यान से तो तुम परिचित हो ही। यह उद्यान कावेरी नदी के तट पर स्थित है। मैसूर राज्य के दीवान सर मिर्जा इस्माइल ने कश्मीर के शालीमार बाग के आधार पर इसे बनवाया था। मैसूर के महाराज कृष्णराज वोडियार ने इसके लिए धनराशि उपलब्ध कराई थी। उन्हीं के नाम पर इसे कृष्णराज सागर बांध कहा गया। 3 किलोमीटर लंबे इस बांध का निर्माण कृषि भूमि के जल की व्यवस्था करने के लिए किया गया था। 60 एकड़ में
फैला यह उद्यान 3 स्तरों पर बना है और अंत में घोड़े के नाल के आकार का है। ढलानों को सजावटी पौधों से सजाया गया है। सूर्यास्त के साथ ही यहाँ के झरनों में विशेष प्रकाश व्यवस्था के कारण रंग बिरंगा पानी बहता दिखाई देने लगता है। सभी फव्वारों का पानी संगीत की धुन पर नाचता सा प्रतीत होता है। पर्यटकों को ऐसा लगता है मानो वे परीलोक की सैर कर रहे हो। मैम, आपके वर्णन को सुनकर तो आँखों के आगे उद्यान का चित्र ही खींच गया। बेंगलुरु तो अपने आईटी उद्योग के लिए विश्व भर में जाना जाता है। यहाँ श्री नारायण मूर्ति का इंफोसिस, अजीम प्रेम जी का विप्रो, उस सब के बारे में तो हम अखबारों में पढ़ते रहते हैं, टीवी में देखते रहते हैं। बात काटकर क्षमा याचना के स्वर में अंकित बोला, आपने तो हमें कर्नाटक के असली रूप से परिचित करा दिया। अंकित की बात पूरी होते ही डिब्बे में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। सरोजा जी ने थोड़ा पीछे होकर अपना सिर सीट से टिका दिया। गाड़ी अपनी रफ्तार से चली जा रही थी। पाठ की लेखिका है मनस्विनी।